Hello students. Now in fifth question we need to find the value of sine 75 degree. तो हमारे पास टेबल में साइन 75 की वैल्यू नहीं है, तो इसको हम 90 माइनस समथिंग लिख सकते हैं, लेकिन फिर उसमें हमें जो पीछे वाला एंगल है उसमें भी साइन की वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। इस तरह से, और साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। साइन ए प्लस बी या साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ये हो गया साइन 45 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 45 इंटू साइन 30। साइन 45 इज़ 1/√2, cos 30 is √3 upon 2, cos 45 is 1/√2, sin 30 is 1/2. Okay, तो क्या √3/2√2 plus 1/2√2। एलसीएम लिया 2√2, तो क्या √3 plus 1। इसके बाद रैशनलाइज किया तो √2 से मल्टीप्लाई किया, तो यू आर √6 plus √2 अपॉन √2 इंटू √2 हो गया 2, सो 2 2 जा 4, सो √6 प्लस √2 अपॉन 4 इज़ द आंसर। इन सेकेंड पार्ट वी हैव tan 15, तो इसी तरह से हम tan 15 को लिख देंगे tan 45 माइनस 30। अब हम tan x माइनस वाई की आइडेंटिटी लगाएंगे। tan x माइनस वाई इज इक्वल्स टू tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x इंटू tan y। तो ये हो जाएगा tan 45 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30। tan 45 की वैल्यू 1, tan 30 √3, ठीक है, वैल्यू पुट कर दी, एलसीएम लिया, एलसीएम तो आया √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। अब इसको रैशनलाइज करते हैं, तो यह √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो दिस इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। √3 स्क्वायर 3, 1 स्क्वायर 1, √3 स्क्वायर 3 माइनस 2 √3 प्लस 1 अपॉन 2, 3 प्लस 1 4 माइनस 2 √3 अपॉन 2, 2 कॉमन लिया, ठीक है बच्चों, तो आंसर आया 2 माइनस √3। Now in sixth question we have cos pi upon 4 minus x into cos pi over 4 minus y minus sin pi over 4 minus x into sin pi over 4 minus y is equals to sin x plus y। ठीक है, तो देखो हमारे पास बहुत सारे आइडेंटिटी है, लेकिन ये देखो ये है cos a इंटू cos b और ये है sin a इंटू sin b। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है जिसमें cos से cos b आता है, लेकिन उसमें साथ में 2 भी आता है। ठीक है, तो देखो हमारे पास दो आइडेंटिटी है, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी होता है 2 cos a cos b, और cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी होता है -2 sin a sin b। तो यहाँ है cos a cos b और यहाँ है माइनस sin a sin b, तो दोनों के आगे अगर 2 लग जाए तो हम ये आइडेंटिटी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 लगाने के लिए हम ये करते हैं कि हम हाफ और अंदर 2 लगा देते हैं। ये तो हमने इसका लिख दिया, और प्लस
फिर इसको अंदर हाफ बाहर कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं -2, ठीक है। इस माइनस को अंदर कर दिया और साथ में आ गया 2, तो ये गया -2 साइन A इंटू साइन B, ठीक है। तो ये -2 साइन A साइन B हो गया, इसमें हाफ बाहर आ गया, ठीक है। तो अब देखो हम आईडी लगा सकते हैं। तो ये जो कॉस, ये 2 कॉस है, कॉस B इसमें हम लिख देंगे कॉस A प्लस B प्लस कॉस A माइनस B, ठीक है। फिर ये हो गया हाफ बाहर। अब -2 साइन है, साइन B की आइडेंटिटी होती है कॉस A माइनस B, ठीक है। कॉस A माइनस B माइनस कॉस A प्लस, सॉरी यहाँ प्लस है, कॉस A प्लस B माइनस कॉस A, इधर माइनस है, माइनस B, ठीक है। यानी ये लिख दिया कॉस A प्लस B, कॉस A माइनस B, कॉस A प्लस B, कॉस A माइनस B, ठीक है। अब देखो तुम, ये π/4 प्लस π/4 हो गया, ये देखो सेम है ना, ये दोनों सिमिलर हैं, तो ये 2 टाइम हो गए। तो हाफ को अगर हम ब्रैकेट से बाहर कॉमन ले लें तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2 कॉस π/4 माइनस एक्स प्लस π/4 माइनस वाई, ठीक है। और इधर अगर हम हाफ कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में यही सेम आ जाएगा, ये दोनों सेम है, ठीक है। कॉस π/4 माइनस एक्स माइनस π/4 माइनस वाई, फिर ये माइनस कॉस π/4 माइनस एक्स माइनस π/4 माइनस वाई, ठीक है। तो ये तो दोनों सेम है, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो हाफ इंटू 0 हो गया, तो ये 0 हो गया, ठीक है। तो केवल आगे वाला पार्ट बचा 2 कॉस, अब π/4 प्लस π/4 होते हैं π/2 और माइनस कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचा एक्स प्लस वाई और प्लस 0, तो ये हाफ से हाफ कैंसिल, कॉस π/2 माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमने एक आइडेंटिटी लगाई, 2 नहीं था यहाँ पर, तो 2 लाने के लिए हमने बाहर हाफ लगा दिया, अंदर 2, उससे एक आइडेंटिटी बनी 2 कॉस कॉस B की, वो आइडेंटिटी हमने अप्लाई की। तो हमने देखा कि हाफ और ब्रैकेट में जो वैल्यूज थी वो सेम थी, एक पॉजिटिव थी एक नेगेटिव थी, तो कैंसिल हो गई और बाकी दोनों पॉजिटिव ऐडअप हो गई। फिर ऐडअप करने पर हमारे पास आया π/2 माइनस एक्स प्लस वाई। हमें पता है कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो कॉस 90 माइनस एक्स प्लस वाई हो गया साइन एक्स प्लस वाई, विच इज़ अवर राइट हैंड साइड, ये आ गई। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ इन 7th क्वेश्चन वी हैव tan π/4 प्लस एक्स अपॉन tan π/4 माइनस एक्स। तो हम LHS लेते हैं क्योंकि हमें पता है tan x प्लस वाई की आइडेंटिटी, पता है tan x प्लस वाई इज इक्वल्स टू tan x प्लस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y, और tan x माइनस y इज इक्वल्स टू tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस, सॉरी यहाँ माइनस आएगा, जब प्लस का फॉर्मूला हो तो माइनस आता है, जब माइनस का फॉर्मूला हो तो नीचे प्लस आता है, तो ये होगी दूसरी आइडेंटिटी। अब यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे tan π/4 प्लस एक्स का, तो देखो tan x प्लस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y, फिर tan x माइनस tan y
0.1 प्लस या माइनस है 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू 10x। ठीक है, तो ये 10 पाई बाई 4 तो हो गया 1 प्लस 10x और 10 पाई बाई 4 हो गया 1 10x, फिर 10 पाई बाई 4 हो गया 1 माइनस 10x और नीचे वाला 10 पाई बाई 4, फिर से 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है 1 इंटू 10x। ठीक है बच्चों, तो ये बना 1 प्लस 10x और 1 माइनस 10x और ये रेसिप्रोकल हुआ, नीचे वाला इधर आ गया ऊपर 1 प्लस 10x और अपॉन 1 माइनस 10x। तो ये हो गया 1 प्लस 10x होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर विच इज़ राइट हैंड साइड। ओके, यही हमें लाना था। ठीक है, दोनों को हम कंबाइन एक साथ भी लगा सकते हैं, होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अभी 9th क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स इंटू कॉस 2 पाई प्लस एक्स इंटू कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स इक्वल्स टू 1। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये क्वाड्रेंट पे बेस्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, यानी जैसे 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स है, तो हमें पता है 3 पाई बाई 2 के बाद अगर हम कुछ एंगल ऐड करेंगे तो वो 4th क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, तो हमें देखना 4th क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो हमने पढ़ा है बच्चों कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी रेशियो पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में टैन कॉट पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस एंड सेक पॉजिटिव। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, ये एंगल 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई ऐसे चलते हैं। ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि इस लाइन पर आके, जैसे यानी हमें ये जो लाइन है, ठीक है, 2 पाई प्लस या 2 पाई माइनस, तो यहाँ पर जो भी होगा तो यहाँ पे फंक्शन चेंज नहीं होता है। ठीक है, फंक्शन चेंज नहीं होता, इसका मतलब साइन साइन रहता है, कॉस कॉस रहता है। ठीक है, तो ये जो वाई एक्सिस वाली लाइन है यहाँ पर फंक्शन चेंज हो जाता है, यानी पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 पर। ठीक है, तो यानी पाई बाई 2 प्लस माइनस कुछ हुआ तो कॉस साइन बन जाएगा, साइन कॉस, टैन कॉट बन जाएगा, कॉट टैन बन जाएगा, सेक कॉसेक बन जाएगा, कॉसेक सेक बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना जब भी पाई बाई 2 प्लस या पाई बाई 2 माइनस कुछ हो तो यहाँ पे फंक्शन चेंज हो जाता है। 3 पाई बाई 2 पर भी फंक्शन चेंज हो जाएगा, लेकिन पाई पर चेंज नहीं होगा और 0 पर चेंज 2 पाई पर चेंज नहीं होगा। यानी पाई प्लस समथिंग और पाई माइनस समथिंग में फंक्शन सेम रहेगा। साइन हम क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग देख लेंगे। जैसे मान लो पाई माइनस समथिंग हुआ तो हमें पता है पाई माइनस समथिंग आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक को छोड़ के सारे नेगेटिव होते हैं। तो अगर साइन पाई प्लस समथिंग है तो वो हो जाएगा साइन एक्स। क्यों? क्योंकि पाई पर फंक्शन तो चेंज होता नहीं है, इस लाइन पर फंक्शन चेंज नहीं होगा एक्स एक्सिस पर। ठीक है, तो जो साइन है वो साइन ही रहेगा। दूसरी चीज़ हमें देखनी है साइन, तो कि भाई इसका साइन क्या रहेगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पता है साइन जो है वो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ हम प्लस लगा देंगे तो प्लस साइन एक्स रहेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस तरह की क्वेश्चन करने के लिए, और बहुत ईजी भी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड में साइन कॉसेक, थर्ड में टैन कॉट और फोर्थ में कॉस सेक। तो साइन आगे का साइन जो है पॉजिटिव नेगेटिव जो होगा वो तो इससे पता चल जाएगा। बाकी एक्स एक्सिस वाली लाइन वाला एंगल आ रहा है अगर यहाँ पर, ठीक है, तो समझ जाओ कि फंक्शन चेंज नहीं होगा, और वाई एक्सिस वाले लाइन वाले एंगल आ रहे हैं तो समझ जाओ फंक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखो बच्चों, LHS से स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे है 3 पाई बाई 2। ठीक है, हमें पता है 3 पाई बाई 2 वाले लाइन पर फंक्शन चेंज हो जाता है, तो कॉस किस में बदल जाएगा? साइन में। ठीक है, तो ये हो गया साइन एक्स। बहुत ईजी है। अब ये देखना है कि 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स में क्वाड्रेंट कौन सा आता है। तो 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स जो है
यहाँ पे होता है हमारा 3π/2, 3π/2 एक्स यानी कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें पता है कि कॉस जो है वो और सेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो इसका मतलब साइन इसका होगा प्लस, इसलिए कॉस 3π/2 प्लस एक्स होता है साइन एक्स। ओके, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा एक बार ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे कॉस 2π प्लस एक्स, हमें पता है 2π वाली लाइन पे फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो जो कॉस है वो कॉस ही रहेगा और एक्स हो जाएगा। अब बात आई साइन की, इसका साइन क्या रहना चाहिए। 2π प्लस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट आया बच्चों, यहाँ पे होता है 2π और प्लस एक्स यानी 2π से ज़्यादा, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये देखो 2π और प्लस एक्स, तो यहाँ कहीं आएगा एंगल, तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब इसका साइन भी पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कॉट 3π, फिर से यहाँ पे आ गया 3π/2, तो 3π/2 पे एंगल जो है वो फंक्शन चेंज हो जाता है, तो कॉट क्या बन जाएगा बच्चों, कॉट बन जाएगा tan, तो ये हो गया tan x। अब बात आई साइन की, तो 3π/2 माइनस एक्स यानी ये, अब हम देखेंगे 3π/2, तो ये 3π/2 तो यहाँ आया और माइनस यानी इधर चलेंगे वापस, तो इस क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट और tan जो है वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, तो ये कॉट है, इसका मतलब ये पॉजिटिव रहेगा। प्लस इसी तरह से यहाँ फिर से 2π आ गया, तो 2π पे हमें पता है फंक्शन चेंज नहीं होता है, इसका मतलब जो कॉट है वो कॉट रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया कॉट एक्स। लेकिन 2π पर हम देखते हैं 2π प्लस एक्स में साइन इसका क्या होगा, तो 2π प्लस एक्स फिर से बच्चों कौन से क्वाड्रेंट में आया है, 2π और प्लस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, एक बार बस समझना है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, मेन काम हो गया है। अब tan को हम लिखेंगे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, फिर कॉट को लिखेंगे कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, इसके बाद हम लेंगे एलसीएम कॉस एक्स साइन एक्स, तो कॉस से कॉस कैंसिल, तो ये हुआ साइन स्क्वायर एक्स, साइन से साइन कैंसिल, ये हुआ कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है बच्चों, 1, विच इज़ अवर राइट हैंड साइड, यही हमें लाना था। ठीक है, तो अगर तुम्हें ये क्वाड्रेंट पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जिसमें क्वाड्रेंट प्लस समथिंग माइनस समथिंग हो, तो आपको पहली चीज़ तो देखनी है कि फंक्शन चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, दूसरी चीज़ देखनी है उसका साइन क्या रहेगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो अभी ये 8 क्वेश्चन है, कॉस पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस π/2 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया क्वाड्रेंट वाले क्वेश्चन है, तो हमें पता है कि एक्स एक्स वाली लाइन में यानी जब एंगल पाई हो 2π हो तो फंक्शन चेंज नहीं होता है, और जब एंगल π/2 हो या 3π/2 हो प्लस माइनस तब फंक्शन चेंज होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, सेकंड में साइन कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में tan कॉट पॉजिटिव और फोर्थ में कॉस सेक पॉजिटिव होते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारे कॉस पाई प्लस एक्स, तो पहली चीज़ तो पाई जब आता है आगे तो फंक्शन चेंज नहीं होता है, क्योंकि ये एक्स एक्स वाली लाइन में फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो कॉस कॉस ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स। अब पाई प्लस एक्स, तो पाई तो यहाँ तक और प्लस एक्स यानी ये इधर, यानी कौन सा क्वाड्रेंट आया, फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan कॉट को छोड़ के सारे नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ आ जाएगा माइनस। ओके, अब कॉस माइनस एक्स में पता है कॉस में जो माइनस वाला एंगल होता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, तो कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, यानी कॉस माइनस एक्स होता है माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, और साइन माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो कॉस में जो नेगेटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव के बराबर होती है। अब साइन पाई माइनस एक्स से तो फिर से पाई आ गया, तो पाई में तो फंक्शन चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो साइन जो है वो साइन ही रहेगा और एक्स हो जाएगा। अब रही बात साइन की, तो इसका जो साइन है वो हमें देखना है, तो पाई माइनस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में आता है बच्चों, तो ये पाई तो यहाँ हुआ और माइनस एक्स यानी फिर से इधर, तो इधर आएगा कहीं, यानी सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है और कॉस एक्स उसको छोड़ के सभी नेगेटिव होते हैं, तो साइन पॉजिटिव रहेगा। अब ये आया कॉस π/2 प्लस एक्स, तो बच्चों ये π/2 पर तो एंगल चेंज हो जाता है, तो ये कॉस क्या बन जाएगा, साइन, और π/2 प्लस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो π/2 तो यहाँ तक हुआ और प्लस एक्स यानी समथिंग वापस से सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में
साइन और कॉसेक को छोड़ के सभी नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ तो कॉस है तो इसका लिए माइनस हो जाएगा, तो माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो कॉस इंटू कॉस होता है बच्चों कॉस स्क्वायर एक्स, साइन इंटू साइन होता है साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट, तो कॉट एक्स का होल स्क्वायर दैट इज़ कॉट स्क्वायर एक्स विच इज़ राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इस तरह से जब क्वाड्रेंट वाले क्वेश्चन हो तो तुम रफ में ही बना सकते हो और इजीली तुम्हें याद रह जाएगा। पहले तुम्हें फंक्शन चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है ये देखना है, तो अगर यहाँ पे एंगल पाई या 2 पाई हो तो समझ जाओ फंक्शन चेंज नहीं होगा, अगर ये एंगल 3 पाई/2 या पाई/2 आ रहा है तो समझ जाओ फंक्शन चेंज होगा। फिर साइन देखना है कि क्वाड्रेंट चेक कर लो कौन सा क्वाड्रेंट है, उस क्वाड्रेंट में उस फंक्शन का क्या साइन रहता है वो तुम्हें पता ही है। ठीक है, पहले में ऑल, सेकंड में साइन कॉसेक, थर्ड में टैन कॉट, फोर्थ में कॉस सेक। तो इस तरह से इजीली ये क्वेश्चन हो जाएंगे।